जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 से है, उसको कवर करेंगे। यह मेथड बहुत ही ज़्यादा खास है। इसका यूज़ केवल क्लास 10th पे नहीं, 11th और 12th और आगे आने वाली क्लासेस में भी जब आप मैथमेटिक्स करेंगे वहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 3.3 को जब स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो पेयर लीनियर इक्वेशन के गिवन है। ये फर्स्ट पार्ट पहले मैं कर रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन आपको दे रखी है बॉस, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसमें आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। और कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब फर्स्ट क्लास इस चैप्टर की शुरू हुई थी तो मैंने शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहली वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड समझा था, फिर इसके बाद अपने जो नेक्स्ट वीडियो आज बन रही है उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, फिर आगे का आएगा एलिमिनेशन मेथड, और इसके बाद लास्ट में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए इससे पहले शुरुआत करते हैं। और कमाल की बात है, जिस मेथड से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट ऑलवेज। आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आपके सामने इक्वेशन लिखी है x + y = 14 और x - y = 4। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह की सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, जरा सुनिएगा। इन दोनों में से पर्टिकुलर सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को अपनी मर्जी से उठा लीजिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? x + y = 14। जब आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन लेने के वक्त आप फर्स्ट इक्वेशन में x या y की यहां पर वैल्यू निकालेंगे। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी की वैल्यू निकालिए, लेकिन सलाह मेरी ये है कि आप हमेशा उसकी वैल्यू निकाल लिया कीजिए जो पॉजिटिव में हो। जैसे यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आपकी मर्जी, जिस मर्जी की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या होगा? 14 एज इट इज, प्लस का x इधर आके क्या होगा? माइनस का x, यानी कि y की वैल्यू आ गई x की फॉर्म में, और इसे हम लोग नाम दे देंगे क्या? इक्वेशन थर्ड। ये हमारा थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड है। फर्स्ट इक्वेशन ली, उसको लिया, y की वैल्यू निकाल ली 14 - x। इसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों? इसके बाद हम ले लेते हैं एक टेकिंग इक्वेशन सेकंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x - y = में क्या है? 4। x - y = में 4 है। अब क्या करना है? जो आपने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे y की वैल्यू निकाली थी ना, उस y की वैल्यू को बस यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। बस हो गया काम। मतलब x - y के बदले y के बदले क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्या है भला? 14 - x और इक्वल टू में क्या है? 4। प्लस का 14 माइनस का 14 माइनस का x प्लस का x और इक्वल टू में क्या आ गया? 4। इसके बाद x और x क्या आ गया? 2x, और माइनस का क्या है? 14 और इक्वल टू में 4। फिर वही बात पुरानी के x वाले हमेशा एक तरफ और बिना x वाले दूसरी तरफ। मतलब माइनस का 14 इधर ले आऊंगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। 14 और 4 18। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 18। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में x की वैल्यू आ जाएगी 2 9 जा 18। 9 आ गया आपका। अच्छा 9 तो आ गया, लेकिन अभी आपने जस्ट किसकी वैल्यू निकाली है? अभी आपने वैल्यू निकाली है x की। अब आते हैं y पर। इसके बाद क्या करते हैं? यहां पर एक ही काम हर क्वेश्चन में ये रहेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए। भाई थर्ड इक्वेशन हमारी है क्या? थर्ड इक्वेशन है हमारी y = 14 - x है। तो 14 - x के बदले क्या रखेंगे? 9। तो y क्या आ जाएगा? 14 - 9 5। यानी कि हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो और हमारे पास जो आंसर आया क्या आया? x तो आ गया बच्चों 9 और y क्या आ गया? 5। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस देखिए ना, x + y इसमें 14 बोला है, तो x मेरा 9 है, y मेरा 5 है। x मेरा 9 है, y 5 है, तो 9 और 5 14 हो रहा है।
और 9 - 5 4 हो रहा है, मतलब ये जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को ये पूरी तरह से बिल्कुल सही साबित कर रहा है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया, ये तो चलिए सिंपल सा था। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा खास है, नोट करना है तो नोट कीजिएगा, मैं सेकंड पार्ट करूंगा। अब जरा सेकंड पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा सिंपल था, अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा उलझन है, ज्यादा नहीं है, समझिएगा कैसे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए हमेशा एक काम करना है कि दो इक्वेशन में से सबसे पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन को उठा लीजिए और फर्स्ट इक्वेशन में से सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए जो वेरिएबल पॉजिटिव में हो, और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू निकालकर अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। हाउस दैट, कैसे मैं बताता हूं। देखिए, जैसे फिर दोबारा से ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये मेरी इक्वेशन सेकंड होगी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वही, क्या भला, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बच्चों, s - t इक्वल्स टू 3। s - t इक्वल टू में 3 है। अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, माइनस का t इधर आके प्लस का t हो जाएगा। आप t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक याद रखिए, हमेशा उसको लेके चलिए जो पॉजिटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो जिस मर्जी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें s पॉजिटिव है तो s की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या, माइनस का t इधर आके क्या होगा, प्लस का t। तो s की वैल्यू मैंने निकाल ली और इसे नाम दूंगा थर्ड, और इसके बाद इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है क्या, s/3 प्लस t/2 और इक्वल टू में क्या है 6। तो s के बदले s की वैल्यू डाल दीजिए। s की वैल्यू क्या है यहाँ पर, s के बदले 3 प्लस t/3 प्लस t/2 और इक्वल टू में 6। अब जरा इन दोनों का एलसीएम भी ले लीजिए लगे हाथ। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाना है, 6। 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लेंगे ना, ये 2 इससे होगा 2 3 जा 6 2t, और 3 को इससे करेंगे क्या आएगा 3t और इक्वल टू में 6 है। 6 का मतलब 6/1। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3t और 2t क्या आ जाएगा 5t। 6 प्लस में 3t और 2t आ जाएगा 5t अपॉन में 6 तो है, और ये 6 का मतलब है 6/1। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 प्लस क्या आएगा 5t और 6 6 जा क्या आ जाएगा 36। 5t एज इट इज 36 प्लस का 6 उधर आके क्या आएगा माइनस का 6। तो 5t 36 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 30। t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 30। 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई 5 1 जा 5 5 6 जा 30। t की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, अब t की वैल्यू तो 6 आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t के बाद हमें s भी तो निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू को वापस रख दूंगा किस में, थर्ड इक्वेशन में। तो यहां पे लिखता हूं क्या, सीधा लिख देते हैं टेकिंग इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, s = 3 + t। s = 3 + t, तो 3 प्लस t के बदले t की वैल्यू लिख देंगे 6। तो s क्या आ गया आपका 9। तो दो आंसर आ गए, t आ गया आपका 6, t आ गया आपका 6 और s आ गया 9। अब रख भी सकते हैं s के बदले 9, t के बदले 6, 9 - 6 क्या आ जाना है 3 आ जाना है, सीधी सी बात है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, सिंपल सिंपल है, नोट कीजिएगा। अगला मैं करता हूं, अगला पार्ट। अगला जो पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ही इजी भी है और कुछ खास भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा रोचक है ये क्वेश्चन। देखिएगा कैसे, बाय डिफॉल्ट इसको फर्स्ट और इसे सेकंड नाम दे देते हैं। सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, 3x - y = 3। अब मैं पूछता हूं यहां पर पहले हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं। तो मैंने आपको बताया, सलाह दी है कि हमेशा जो पॉजिटिव वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां पे हमारा पॉजिटिव वेरिएबल x है, y नहीं है। x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 3x एज इट इज 3 माइनस का y इधर आके प्लस का y। अच्छा, x की वैल्यू क्या आएगी 3 + y, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, ये आ गया x की वैल्यू को। अब x की वैल्यू को हम किस में डालेंगे, इक्वेशन सेकंड में। यहां पे मैं लिखता हूं, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं, चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है क्या, पहले जरा लिख लो, 9x - 3y = 9। देखना इसमें खास बात आने वाली है। अच्छा, 9 एज इट इज, x के बदले क्या आएगा
3 प्लस वाई अपॉन में 3, एक्स की वैल्यू लगाइए मैंने बच्चों, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 यहां से। अच्छा माइनस का क्या है ये 3y इक्वल टू में 9। पहले इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं, देखते क्या होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट से, 3 3 जा 9, 3 को y से करेंगे 3y और माइनस में क्या बैठा हुआ है 3y और इक्वल टू में क्या है 9, 3 3 जा 9, 3 को y से करेंगे 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9, 3y से 3y कैंसिल हो गया, क्या बच गया 9 बच गया, यहाँ पे भी क्या बच गया 9। अरे बाबा ये तो 9 इक्वल टू 9 आ गया। 9 इक्वल टू 9 आने का मतलब यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू निकलनी चाहिए थी, लेकिन y की वैल्यू नहीं निकल पाई। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए और वैल्यू ना निकल पाए, समझ जाइए कि इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे। तो लिख देंगे सो देयर आर, लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई एक आध सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारे आप कहां तक निकालते रहोगे। एक होगा तो निकाल लोगे, दो होगा तो निकाल लोगे, और मल्टीपल होंगे, अनगिनत होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो आप कहां तक निकालोगे। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे। क्योंकि हम लोग जब ये पार्ट सॉल्व करते हैं तो हमें y की वैल्यू निकलती है, लेकिन यहाँ पे तो y की वैल्यू निकली, y तो खत्म ही हो गया। तो हाउ कैन पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y और अदरवाइज x। हम कैसे वैल्यू निकालेंगे y और x के, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकलेंगे, बस लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन है, जब बहुत सारे सॉल्यूशन है तो किसको किसको निकालोगे, नहीं निकाल सकते, इग्नोर दैट, यहीं पे लिख के छोड़ देंगे, नोट कीजिएगा। अगला पार्ट जो है बच्चों वो डेसिमल वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। तरीका सब कुछ वही रहेगा। डेसिमल वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस एक काम करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोशिश कीजिए, ट्राई टू रिमूव डेसिमल, डेसिमल को खत्म करने की कोशिश कीजिए। कैसे, देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, वही प्रोसेस रहेगा बार बार, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0.2x 0.3y और इक्वल टू में क्या है 1.3। पहले मैं यहां पे x और y की वैल्यू तो निकालूंगा, लेकिन x और y की वैल्यू निकालते समय डेसिमल को भी मेरे को खत्म करना मेरा प्रयास होगा। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा 2/10x, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा 3/10y, और पॉइंट हटाऊंगा तो ये 13/10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 लग जाता है। अच्छा एलसीएम लूंगा तो 10 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा प्यारे 13/10। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर दोनों के न्यूमरेटर में या दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीजें आ रही हैं तो यू कैन क्रॉस, आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। तो क्या आ गया कुल मिला के 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। अब ये अच्छी खासी साफ सुथरी अच्छी सी इक्वेशन बन गई है। अब इसे क्या करेंगे, यहां पर अब जब साफ सुथरी बन गई है तो वेरिएबल x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने आपको कह रखा है जो पॉजिटिव हो उसकी वैल्यू निकाल लिया कीजिए। यहां पे तो x भी देखिए पॉजिटिव में है, y भी पॉजिटिव में है, तो आपकी मर्जी है, किसी की भी चाहो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, चलो y निकाल लेते हैं या x ही निकाल लेते हैं, मर्जी आपकी। अगर मान के चलिए मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x 13 प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3, दोनों 3 वाले उधर ही कर दीजिए, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये किसकी वैल्यू आ गई अभी x की। अच्छा इसके बाद अब सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं, उसमें हम लोग रखेंगे x की वैल्यू को, लेकिन उससे पहले उसकी शक्ल भी ठीक कर दें। मतलब कैसे, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन है, लिख दो जरा ध्यान से, 0.4x 0.5y और 2.3, मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख दी। सेकेंड इक्वेशन लिखने के बाद अब क्या करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा, 4/10x 5/10y, कैसे, जैसे यहाँ पे क्या था, डेसिमल हटाएंगे 10, नीचे डेसिमल हटाएंगे 10 और ये 2 3 अपॉन में 10, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 10, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 5y और इक्वल टू में 23/10। और वही बात तो थोड़ी देर पहले बताई मैंने
कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है। तो क्या बच गया कुल मिला के बच्चों, 4x प्लस 5y इक्वल टू में 23। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई किया, इसकी शक्ल ठीक कर रही है। शक्ल ठीक करने के बाद अब इसकी अकल ठीक करते हैं। x की वैल्यू को यहाँ पे लगाएंगे। अगर x की वैल्यू को लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा सुनिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू डाल दीजिए। x की वैल्यू ये रही ना, तो 4 एज इट इज, x के बदले x की वैल्यू क्या है भला, 13 माइनस 3y, x के बदले 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस का 5y और इक्वल टू में क्या आ गया 23। भाई x की वैल्यू निकाली है तो x की जगह पे रखा, y की वैल्यू निकालते तो y की जगह पे रखते। अच्छा, इसमें भी एक फायदा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ गया यहाँ पे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 2 खत्म हो गया, ऊपर 2 बच गया 2 2 जा 4 की वजह से। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 जा 26, 13 दूनी 26, 2 को 3 से करेंगे 6y प्लस का 5y, क्योंकि 2 तो केवल इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 5y और इक्वल टू में 23। अब देखिए y वाले एक तरफ ही रह जाएंगे, 6y और 5y, ये माइनस का 6y है प्लस का 5y है, 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा, ये 23, और प्लस का 26 उधर आके क्या होगा बच्चे, माइनस का 26 हो जाएगा। 6y में से 5y जाएगा माइनस का 1y, और प्लस का 26 उधर आके माइनस का 26, थोड़ा सा लेंदी हो गया, माइनस का y एज इट इज, और 23 में से तो 26 जा नहीं सकता, इसलिए 26 में से 23 घटाइए, 26 में से 23 जाएंगे, 3 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के, माइनस से माइनस 31, y इक्वल टू 3 25। यानी कि इतना संघर्ष करके हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, 3 मतलब 3। अच्छा, अब y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा, इसको तो नाम दिया ही नहीं था, ये थर्ड इक्वेशन। तो इसके बाद क्या करेंगे जरा सुनिएगा, टेकिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन उठाता हूं। थर्ड इक्वेशन क्या है प्यारे, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू में 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x इक्वल टू में 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो 13 माइनस 3, y के बदले y की वैल्यू डाल देंगे 3, y के बदले y की वैल्यू डाल देंगे 3 अपॉन में 2, 3 3 जा क्या आएगा 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 4 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4। तो यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया फाइनली, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 3, इट वुड बी योर आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। नोट कीजिएगा, इस तरह का मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सा खास है अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वो डेसिमल वाला क्वेश्चन था, उसको मैंने समझाया, थोड़ा सा लेंदी हो गया था। अभी देखिए खास क्वेश्चन आ गया, थोड़ा स्क्वायर रूट वाला है। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, एक स्क्वायर रूट वाले को और एक दूसरा डेसिमल वाले को और तीसरा फ्रैक्शन वाले को। घबराना नहीं है, जिस सवाल में आपको लगे कि घबराहट हो रही है वही सवाल पहले करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं वो तरीका समझ लीजिए, आसान रहेगा। प्रोसेस वही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, मैं हमेशा क्या कर रहा हूं हर क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन को उठा रहा हूं, x या y की वैल्यू निकालकर उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, सॉल्व कर दे रहा हूं, आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको भी। एक बात समझिए, सबसे पहले तो इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट और इसको नाम दे दीजिए सेकंड। मैं लिखता हूं क्या, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास बॉस, √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0। मैंने कहा यहां पर किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x वेरिएबल की या y वेरिएबल की, जो पॉजिटिव होता है उसकी निकालते हैं, इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। जब दोनों ही पॉजिटिव है तो आपकी मर्जी, आपकी चलेगी, तो किसी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मान के चलिए मैं x की वैल्यू निकाल लूं अगर, तो क्या बचेगा, √2x प्लस का पूरा √3y, इधर आके माइनस का √3y हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3y एज इट इज, √2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, √3y अपॉन में √2, इसे मैं नाम दे देता हूं थर्ड। इसके बाद हम लोग उठाते हैं x की वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, लिख भी देता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। मैं डायरेक्ट पुट करने के बजाय पहले इक्वेशन लिख भी लूं, क्या है सेकंड इक्वेशन, √3x है, माइनस का √8y है और इक्वल्स टू में 0 है। तो मैं x की वैल्यू रखने के लिए बोल रहा हूं बच्चों,
तो √3 एज इट इज x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का √3y माइनस का √3y, वाह, और √2 और माइनस का √8y तो है ही, और इक्वल्स टू में 0। अच्छा, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से करेंगे। अगर सेम नंबर हो ना बच्चों, सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई होते समय क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। जैसे √x को √x से करेंगे तो x हो जाएगा, √2 को √2 से करेंगे 2 हो जाएगा, इसी तरह से √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो एक बात समझिएगा, √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 √9, 9 का √3 मतलब 3y अपॉन में √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, करते यही है, एलसीएम ले लेते हैं, √2, 1 को इससे करूँगा तो माइनस का 3y, और √2 को इससे करूँगा तो √2 √8 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, √16y। भाई 2 8 जा 16 होता है ना बच्चों, तो 2 8 जा 16y और इक्वल टू में है 0, 0 का मतलब 0/1। अच्छा, माइनस का 3y, 16 का रूट जानते हो क्या होता है, 16 का रूट, 16 का रूट होता है 4, तो 16 का रूट 4y अपॉन में √2 इक्वल्स टू 0 मीन्स 0/1। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, थोड़ा रब कर दूं। इसके बाद प्यारे बच्चों -3y माइनस 4y माइनस का 7y, -3y माइनस का 4y माइनस का 7y अपॉन में क्या बैठा हुआ है, √2 और इक्वल टू में 0/1। मेकिंग मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करेंगे माइनस का 7y और √2 को 0 से करेंगे 0, y की वैल्यू 0, -7 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, और किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट 0 ऑलवेज। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आने के बाद अपने को x की वैल्यू भी तो निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहां पे जब इक्वेशन में डालूंगा तो सबसे पहले लिख देता हूं ना, टेकिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू में माइनस का √3y अपॉन में √2, माइनस का √3y अपॉन में √2 है, तो माइनस का √3 अपॉन में √2, y के बदले क्या लिख दूं, y की वैल्यू क्या ही है, 0, और लास्ट स्टेप पर 0 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, और अपॉन में √2 है भाई, -0 से मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही होना है। 0 को √3 से करूंगा 0, -0 नहीं होता, केवल 0 होता है, अपॉन में √2, और 0 को √2 से डिवाइड करेंगे 0, तो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, आना ही था। दरअसल क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में x y में इक्वेशन आपको दे रखी हो और कोई कांस्टेंट ना दे रखा हो, क्वेश्चन में केवल क्या दे रखा हो, x y दे रखा हो, कांस्टेंट ना दे रखा हो, प्लस माइनस में इक्वल टू में 0 दे रखा हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y दोनों 0 ही आएगा, अगर कांस्टेंट गिवन नहीं है तो। नोट कीजिएगा, इसका आखिरी पार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो फ्रैक्शन वाला है, इसको करने में ज्यादा मजा आएगा। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, थोड़ा सा खास पार्ट है, फ्रैक्शनल में है, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिएगा जरा, बाय डिफॉल्ट वही काम, इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको सेकंड नाम दे देंगे, और सबसे पहले वही टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे, 3x/2 -5/3 इक्वल टू में -2। देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो आप पहले एलसीएम लेके उसको पैरेलल इक्वेशन बना लीजिए, फ्लैट इक्वेशन बना लीजिए। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 2 को 5 से करेंगे 10y और इक्वल टू में -2। -2 का मतलब 2/1 होगा, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को इससे करेंगे 9x माइनस का 10y, और 6 को इससे करेंगे तो -12। अब फ्लैट इक्वेशन बन गई। फ्लैट इक्वेशन का मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि कोई फ्रैक्शन अब नहीं है। 9x माइनस 10y और 6 2 जा -12। अब यहाँ पे वही एक सिंपल इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो मैं बता रहा हूँ उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको क्या करना है, पॉजिटिव वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पॉजिटिव वेरिएबल कौन सा, x या y, तो यहाँ पे पॉजिटिव वेरिएबल x है, तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 9x एज इट इज, माइनस का 12, माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y,
और लास्ट बट नॉट लीस्ट 10y प्लस का आगे लिख लीजिए, माइनस का 12 पीछे, 10y आगे माइनस का 12 पीछे, और 9 जो मल्टीप्लाई में है एदर आके डिवाइड में हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू आ गई है y के फॉर्म में, भले वो फ्रैक्शन आ गई लेकिन x की वैल्यू आ तो गई। आते हैं अब आगे, अब सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, इसलिए डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, पहले इसकी शक्ल ठीक कर रहा हूँ। टेकिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 और इक्वल टू में 13 बाई क्या है 6। x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 13 बाई 6। ये तो बहुत अच्छा है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 एलसीएम लेंगे, इसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 3 को y से करूंगा 3y, और ये 13 बाई क्या आ जाएगा 6। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिएगा, डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम है तो यू कैन कैंसिल दैट, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर x की वैल्यू आई है उसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ और लिख भी देता हूँ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 2 एज इट इज, x के बदले क्या आ जाएगा 10y माइनस का 12, 10y माइनस का 12 अपॉन में क्या है 9 है, प्लस का क्या है 3y और इक्वल टू में 13। 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन में 9 है, 3y है और प्लस का क्या है 13 है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 20y, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 और अपॉन में क्या है 9, प्लस का 3y अपॉन में 1 है और यहाँ पे 13 है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया है। क्यों ना एलसीएम ले लिया जाए, स्क्रीन में आ रहा हो अगर तो। एलसीएम में 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 9, 1 को इससे करूँगा 20y माइनस का 24 और 9 को 3 से करूँगा 27y और इक्वल टू में 13 है। क्रॉस चेक कर लीजिए, 1 को इससे करेंगे 20y माइनस का 24 और 9 3 जा 27y और अपॉन में 9 तो है ही बाई डिफॉल्ट एलसीएम का और इक्वल टू में 13 है। 13 का मतलब 13/1। अब देखते हैं यहाँ पे 20y और 47 दोनों प्लस के हैं बॉस, तो 20y और 27 दैट वुड बी 47, 20 और 27 दैट वुड बी 47, माइनस का 24 बचेगा, अपॉन में क्या है 9 और ये क्या आ गया 13/1। फिर दोबारा से अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे करेंगे क्या आएगा 47y माइनस 24 और 13 जा 117, 13 जा 117 होता है। अब इसके बाद 47y एज इट इज 117 माइनस का 24 प्लस का 24 47y ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 4 7 11 टू 13 और 141, तो y की वैल्यू 141 अपॉन में 47। पता है किस पे जाएगा, ये 3 पे चले जाना चाहिए। देखिए 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 2 3 7 जा, हाँ 3 पे जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास प्यारे 3 आ गई। y की वैल्यू तो 3 आ गई, y की वैल्यू आने के बाद x भी तो निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इधर आ जाता हूँ, टेकिंग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा फ्रेम आउट हो रहा है, तो अगर थर्ड इक्वेशन लूंगा तो थर्ड इक्वेशन में रखूंगा, तो थोड़ा सा देखना बच्चों, मैं इधर कर देता हूँ फ्रेम को। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी 10y माइनस का 12 अपॉन में 9, x था 10y माइनस 12 अपॉन में 9 था, तो x एज इट इज 10, y के बदले y की वैल्यू डाल दीजिए 3 माइनस 12 अपॉन में 9, 10 3 जा 30 माइनस 12, 30 में से 12 जाएगा कौन बचेगा, 30 माइनस 12 होता है 18, तो 18 अपॉन में 9, x की वैल्यू 9 2 जा 18, x आ गया 2। तो फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। दैट्स द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को याद रखिए, दोबारा से खुद जरूर करने की कोशिश कीजिए, जबरदस्त पकड़ करनी है आपको इसमें। मुझे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ रहा है तो जरा वीडियो को लाइक भी कर दो बच्चों, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद देयर आर 6 पार्ट्स, 6 पार्ट हैं, सभी को मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा खास है।
सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को पहले सॉल्व करना है एक पार्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अच्छा, वो वैल्यू निकालने के बाद उसे इसमें रख देना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है m की। कैसे बताता हूं, पहले तो भैया x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये पहली इक्वेशन है, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे x और y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, x की वैल्यू क्या आएगी 11 माइनस 3y, तो 11 माइनस 3y 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। इसे मैं फिलहाल फर्स्ट नाम दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने और किसी को फर्स्ट सेकंड नाम नहीं दिया है। इस इक्वेशन के बाद अब इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। ये क्या है बच्चों, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। तो यहां पर हम लोग जो x की वैल्यू आई है उसे यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू एज इट इज, x के बदले क्या आएगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y और माइनस 24। टू एज इट इज, x के बदले x की वैल्यू माइनस का 4y और माइनस का 24। अच्छा, 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा खाली 11 माइनस 3y माइनस का है ये 4y और माइनस का 24। अब y वाले एक तरफ, बिना y वाले दूसरी तरफ, माइनस 3y माइनस 4y क्या आएगा माइनस 3 माइनस 4, इट वुड बी माइनस का 7y। ये माइनस का 24 है। इसके बाद प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11, तो माइनस का 7y माइनस 24 माइनस 11 दैट वुड बी माइनस 35, माइनस से माइनस कट इस y इक्वल टू 35, 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y तो भैया 5 आ गया। खुशी की बात। और खुशी की बात, y की वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, मतलब टेकिंग फर्स्ट को ले लीजिए। फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, y के बदले क्या आएगा 5 अपॉन में 2, y के बदले 5 रख दिया मैंने। तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 जो क्या आएगा 15 अपॉन में 2, 11 माइनस 15 क्या आएगा माइनस 4 अपॉन में 2, और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। तो x आ गया माइनस 2 बच्चों, y आ गया आपका कितना 5। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y किसके इक्वल है mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू पुट कर दीजिए 5, y के बदले 5, m x के बदले माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस का 2m प्लस का 3 क्या आ जाएगा, m की वैल्यू निकालनी है मुझे, 5 एज इट इज बच्चों, प्लस का 3 इधर ले आइए माइनस का 3, और यहाँ पे बेचारा क्या रह गया अकेला माइनस 2m। इसके बाद 5 में से 3 जाएगा 2, अरे माइनस का 2m। हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1, m की वैल्यू आ गई माइनस 1। यही आपको निकालनी थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि 2 इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करने के बाद बताइए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ m। कभी क्वेश्चन में m लिखा होगा, कभी m के बदले k लिखा होगा, कभी अल्फा, कभी बीटा, मतलब इस तरह से सॉल्व करना होगा। कुल मिला के बात ये है, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट कराए हैं। उसमें डेसिमल भी था, फ्रैक्शनल भी था, नॉर्मल भी था, रूट वाले भी थे, सारे कवर किए। और क्वेश्चन नंबर 2 को किया जिसमें हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम। उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनेगी और देन हैव टू सॉल्व दैट, फिर उसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं आपके साथ, आपके स्कूल में, आप जिन्हें जानते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।